हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग हिंदी का लिंग, वचन तथा कारक जानेंगे। ठीक, व्याकरण का टॉपिक है। तो चलिए लिंग, वचन और कारक को पढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है लिंग। ठीक, लिंग किसे कहते हैं? शब्द की जाति लिंग कहलाती है। ओके, शब्द की जाति लिंग कहलाती है। संज्ञा के जिस रूप में व्यक्ति अथवा वस्तु के नर अथवा मादा जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। ओके, इतना तो समझ में आ गया। आगे देखते हैं। संस्कृत में संज्ञा के 3 भेद बताए गए हैं। ये हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन हिंदी में शब्दों को 2 लिंगों में रखा गया है। यहाँ नपुंसकलिंग नहीं है, बाकी दोनों हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग है हिंदी में। और संस्कृत में जो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, 3 लिंगों के 3 भेद बताए गए हैं। लेकिन हिंदी में 2 ही भेद हैं। ओके, अगर हिंदी में पूछे कि लिंगों के कितने भेद हैं तो 2 भेद हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। और संस्कृत में पूछे तो आपको 3 भेद बताना है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। हिंदी के सारे जड़ अथवा चेतन शब्द पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग 2 लिंगों में ही विभक्त है। आगे देखिए, इसी में जो है प्रैक्टिस सेट भी आपके इस चैप्टर का पूरा प्रैक्टिस सेट भी शामिल है। ओके, देखिए, हिंदी में लिंगों की अभिव्यक्ति वाक्यों में होती है। वाक्यों का प्रयोग द्वारा संज्ञा शब्दों के भेद का अस सॉरी संज्ञा शब्दों के लिंग का भेद स्पष्ट होता है। वाक्यों में लिंग सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा कारक की विभक्तियों में विकार से उत्पन्न होता है। ठीक, वाक्यों में लिंग सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा कारक की विभक्तियों में विकार से उत्पन्न होता है। आगे देखते हैं। देखिए, सर्वनाम में विकार से मेरी घड़ी सुंदर है। यहाँ पर घड़ी स्त्रीलिंग के कारण सर्वनाम में विकार उत्पन्न हो रहा है। ओके, मेरा मकान अच्छा है, यहाँ मकान जो है पुल्लिंग है। विशेषण में विकार से, वहाँ सर्वनाम में विकार से था। ठीक, सर्वनाम में विकार से लिंग के भेद थे। अब यहाँ देखिए विशेषण से विकार में देखिए, वह बड़ा मकान है। बड़ा विशेषता बता रहा है ना मकान की। वह बड़ा मकान है, वह बड़ी घड़ी है। ओके, आगे देखते हैं। क्रिया में विकार से रोटी जली, रोटी के जलने का विशेष क्रिया बता रही है ना। देखिए, जलना जलना में विकार रोटी स्त्रीलिंग के कारण है। और बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा पुल्लिंग के अनुसार क्रिया है। ओके, आगे देखते हैं। विभक्त में विकार से, विभक्ति में देखिए गुलाब का विभक्ति है ना। गुलाब का लाल रंग सुंदर है, उसकी नाक कट गई, ये विभक्त से विकार था। अब देखिए तत्सम शब्दों का लिंग निर्णय। देखिए, तत्सम शब्द जिनके अंत में त्रा, ना, जा, त्वा, त, वा, या होता है वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक, तत्सम शब्द में। ओके, संस्कृत से जो सीधा शब्द हिंदी में प्रयोग होता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तो देखिए, तो तत्सम शब्द के अंत में त्रा, ना, जा, त्वा, त्या, वा, या, ये सब जो है शब्दों के अंत में अगर प्रयोग हुए हैं तो वो जो है तत्सम शब्द होते हैं। ओके, वैसे कई शब्द अपवाद रूप से हो सकते हैं, जैसे पवन। ठीक, पवन का
प्रयोग दोनों लिंगों में होता है, पुरुष स्त्रीलिंग दोनों में पवन का प्रयोग। अब देखिए आगे है, तत्सम शब्द जिनके अंत में आर, आय, आस हो वे सभी पुल्लिंग होते हैं, जैसे समुदाय, अध्याय, विकास, विकार इत्यादि। आगे देखिए, आ प्रत्यांत, ता प्रत्यांत तथा खा प्रत्यांत वाले शब्द भी तत्सम होते हैं। ओके, आ प्रत्यांत, ता प्रत्यांत तथा खा प्रत्यांत वाले शब्द भी तत्सम होते हैं, जैसे जय, पराजय, गणित। आ रहा है ना लास्ट में। प्रत्यय मतलब क्या होता है, जो शब्द के अंत में जुड़ करके शब्दों के अर्थ को बदल दे उसे प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग जो शब्दों के पहले जुड़ करके शब्दों के अर्थ को बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं। फल, फलित, नख, मुख, लेख इत्यादि। ओके, अब आगे देखिए, आगे है, तत्सम शब्दों के आकारांत, नकारांत, उकारांत, इकारांत, इकारांत तथा ता तथा इमा प्रत्यांत वाले भाव वाचक संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। ठीक, शब्दों में, तत्सम शब्दों में अकारांत, नकारांत, उकारांत, इकारांत, इकारांत तथा ता तथा इमा प्रत्यांत वाले भाववाचक संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। इनमें भी कतिपय कभी कभी अपवाद, कतिपय मतलब कभी कभी होता है। ठीक, यहाँ पर कतिपय लिखा हुआ है। इनमें भी कभी कभी अपवाद हैं जो प्रयोग के आधार पर पुल्लिंग शब्द बन गए हैं। इकारांत शब्द वारी, जलाधि, पाणी, गिरी, बलि। ठीक, देखिए आखिरी में ई आ रहा है ना सबके, बलि, ई, गिरी, ई, बड़ी, पाणी, ई, जलाधि, ई, वारी, ई आ रहा ना सबके अंत में इत्यादि। ये शब्द जो है पुल्लिंग है, इसको आप लोग नोट करके रखिएगा, क्योंकि कुछ अपवाद जो होते हैं वो, भाई अपवाद तो अपवाद ही है। देखिए, उकारांत, उकारांत शब्दों में मधु, ऊ आ रहा ना, मधु लास्ट में, आश्रु, तालु, मेरु, सेतु, हेतु इत्यादि सब पुल्लिंग हैं। ठीक, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। आगे देखिए, पुल्लिंग शब्दों के उदाहरण देख लीजिए, इसको इम्पोर्टेंट है। देखिए, पत्र, मित्र, गणन, गणन बोल रहे हैं, गगन, पालन, कार्य, माधुर्य, प्रसार, प्रहार, विहार, कमल, व्यवसाय, क्रोध, मोद, सुख, मेघ, अलंकार, यवन, रविवार, अपराध, विवाह, निबंध, अनुच्छेद, नाटक, आवास, प्रतिवेदन, संकल्प, उत्पादन, संस्करण, शासन, विवाद, विरोधी इत्यादि, विरोध है इत्यादि। ये सब जो हैं पुल्लिंग शब्द हैं। और स्त्रीलिंग शब्द देख लीजिए, दया, माया, ममता, शोभा, प्रार्थना, प्रस्तावना, सुंदरता, कला, गणना, परीक्षा, योग्यता, शिक्षा, समता, सेना, सूचना, कृति, स्थिति, विकृति, क्षति, हानि, नदी, मृत्यु, वायु, महिमा, गरिमा, कालिमा, लालिमा, वस्तु, कुंडली, अग्नि, शांति, क्रांति, इच्छा, भाषा, विधा। ये सब जो है स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक, स्त्रीलिंग शब्द के उदाहरण हैं। अब देखिए, आगे देखते हैं, तद्भव। जो शब्द संस्कृत के शब्द हिंदी में, उनमें कुछ थोड़ा सा बदलाव करके जो है उसको हिंदी में प्रयोग किया गया है, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक,
जैसे अग्नि, अग्नि जो है संस्कृत शब्द है, उसे आग, उसमें बदलाव किया गया ना। चलिए पढ़ते हैं, देखिए, उन वाचक संज्ञाओं को छोड़कर सभी तद्भव अकारांत संज्ञाएं पुल्लिंग हैं, जैसे कपड़ा, पहिया, आटा इत्यादि। अकारांत शब्द, अकारांत शब्द बोल रहा है ना, शब्दों के अंत में आ रहा है सभी के। देखिए, कपड़ा आ रहा है ना, पहिया आ रहा है, आटा आ रहा है। ओके, उन उन वाचक संज्ञाओं को छोड़कर ऊन, लास्ट में ऊन शब्द ना आए, ठीक, शब्द नहीं, ऊन ना आए। जैसे कपड़ा आ रहा है, वैसे ऊन ऊन आए, ठीक। ऊन वाचक संज्ञाओं को छोड़कर सभी तद्भव अकारांत संज्ञाएं पुल्लिंग है, जैसे कपड़ा, पहिया, आटा। जिन तद्भव भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ना, आओ, पन, वा, पा इत्यादि होता है, पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे गाना। देखिए, ना आ गया ना, गाना। चढ़ाव, चढ़ाव, आओ आ गया, बुढ़ापा, पा आ गया इत्यादि। ये शब्द जो हैं पुल्लिंग शब्द हैं। ओके, आगे देखते हैं। एक बार आप लोग फिर से हमारे पढ़ाने के बाद भी एक बार आप लोग रिपीट कर लीजिएगा, बहुत ही काम आएगा, हर एग्ज़ाम में काम आएगा। ये जरूरी यही नहीं कि सीटेट में ही काम आएगा, हर हर टीचिंग एग्ज़ाम में आएगा, जिसमें जो है हिंदी सिलेबस रहेगा, ठीक। देखिए, आन कृतांत संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं, आन कृतांत संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं, जैसे लगान, आन आ गया ना, पठान आन आ गया, खान पान इत्यादि। वैसे ही कभी कभी अपवाद भी होते हैं, जैसे उड़ान, चट्टान स्त्रीलिंग शब्द है। आगे देखिए, इकारांत ऊनवाचक याकारांत, तकारांत, उकारांत, अनुस्वारांत, सकारांत, कृदंत, नकारांत, कृदंत, आकारांत, खा अत्यंत वाली शब्द, अंत्य अंत्य वाली तथा टा, वट, हट अंत वाली भाववाचक संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, किंतु इनमें कई अपवाद हैं। देखिए, इकारांत संज्ञाएं क्या हैं? घी, बड़ी आ रही है ना, बड़ी की मात्रा, जी, दही, मोती, पानी इत्यादि सब पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द हैं। ओके, तकारांत, तकारांत संज्ञाओं में भात, तारा ना, खेत, गात, दांत इत्यादि सब पुल्लिंग है। आगे देखिए, अर्थ के अनुसार लिंग निर्णय। शरीर के अधिकांश अंग पुल्लिंग होते हैं, किंतु नाक, कान, जीभ, नस, हड्डी इत्यादि स्त्रीलिंग है। शरीर के अधिकांश भाग पुल्लिंग होते हैं, लेकिन आँख, नाक, कान, आँख, नाक, जीभ है, कान नहीं है, ठीक। जीभ, नस, हड्डी ये सब जो हैं स्त्रीलिंग शब्द हैं। आगे देखिए, रत्नों के नाम, धातुओं के नाम, अनाजों के नाम, पेड़ों के नाम, द्रव्य पदार्थ तथा भौगोलिक परिदृश्यों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। इसको याद रखिएगा, बहुत ही आसान है और लगभग लगभग इसी में से क्वेश्चन पूछते हैं लोग एग्जामिनर। रत्नों के नाम, रत्न, ठीक, धातुओं के नाम, अनाजों के नाम, पेड़ों के नाम, द्रव्य पदार्थ तथा भौगोलिक परिदृश्यों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे मोती, हीरा, सोना, तांबा, गेहूं, चावल, पीपल, आम, पानी, तेल, देश, नगर, समुद्र, पर्वत इत्यादि। कभी कभी कुछ अपवाद भी आ जाते हैं, तो जैसे मणि, चांदी, मक्का, मूंग, लीची, नारंगी, चाय, शराब,
पृथ्वी, झील, घाटी इत्यादि ये सब स्त्रीलिंग है। ठीक, ये अपवाद में है स्त्रीलिंग। आगे देखिए, नदियों के नाम, नक्षत्रों के नाम, मसालों के नाम, खाने पीने की चीज़ों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सोनी, रोहिणी, लौंग, इलायची, मिर्च, रोटी, कचौड़ी, दाल, खीर, खिचड़ी इत्यादि। इनमें भी अपवाद होते हैं, जैसे सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र नदी पुल्लिंग है, याद रखिएगा इसको। सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र नदी पुल्लिंग है। धनिया, जीरा, नमक, पराठा, दही, रायता इत्यादि पुल्लिंग है। अब आगे देखते हैं वचन। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ठीक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ठीक, वचन संख्या बोधक विकारी शब्द होते हैं। वचन संख्या बोधक विकारी शब्द होते हैं। देखते हैं वचन के भेद। देखिए, वचन के भेद, वचन दो प्रकार के होते हैं। वचन के दो भेद हैं, एक वचन, बहुवचन हिंदी में। देखिए, एक वचन शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति अथवा एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। ठीक, जैसे लड़का, पुस्तक, कलम, घड़ी इत्यादि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से दो या दो से अधिक व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, पुस्तक, कलमें, घड़ियां इत्यादि। आगे देखिए, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ को ए बनाकर बहुवचन बनाया जाता है। ठीक, अकारांत शब्द पुल्लिंग में बदलना है। अकारांत शब्द पुल्लिंग है और पुल्लिंग को बहुवचन में बनाना है तो आ को ए बना देना है, बस वो जो है बहुवचन में बन जाएगा। जैसे लड़का, लड़का है, लड़की कर दीजिए, लड़के, बहुवचन हो गया। घोड़ा, घोड़े कर दीजिए, बहुवचन हो गया। गहदा, गदहा। ठीक है, गदहा, वो मतलब अंडरलाइन हुआ था, दिख नहीं रहा था। गदहा, गदहे को गधे कह दीजिए। ये भी जो है इत्यादि, ये सब जो है ऐसे बहुवचन बनाया जाता है। आ को ए बना दीजिए, बस बहुवचन बन गया। आगे देखिए, इकारांत, इकारांत, उकारांत तथा उकारांत पुल्लिंग शब्दों में बहुवचन में रूप परिवर्तित नहीं होता है। इकारांत, उकारांत तथा उकारांत पुल्लिंग शब्दों में बहुवचन में रूप परिवर्तित नहीं होते हैं तथा उनके वचन की पहचान क्रिया के प्रयोग द्वारा की जाती है। जैसे साधु जाता है। ठीक, साधु जाता है एक वचन है, साधु जाते हैं बहुवचन हो गया। ओके, डाकू जाता है एक वचन है, डाकू जाते हैं बहुवचन हो गया। वैसे ही देखिए आगे, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए या ए लगाकर बहुवचन रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे कक्षा है, कक्षा के आखिरी अंत में ए लगा दीजिए, कक्षाएं, बहुवचन बन गया। कक्षा एक वचन है, कक्षाएं बहुवचन। लता है, लता के आखिरी में अंत में ए लगा दीजिए, बहुवचन हो जाएगा, लताएं बहुवचन हो गया। आगे देखिए, या अत्यंत या अंत्य वाले स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में अंतिम स्वर के ऊपर अनुनासिक जानते हैं किसे कहते हैं? जैसे ये चंद्रकाल की बिंदी है, इसके
अंदर जो बिंदी हो जाए इसे अनुनासिक कहते हैं। ठीक, इसे अनुनासिक कहते हैं। या अंत्य वाले स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में अंतिम स्वर के ऊपर अनुनासिकता लगाकर बहुवचन के रूप में निर्माण किया जा सकता है या बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे चिड़िया है तो चिड़िया में ऊपर देखिए अनुनासिक शब्द लग गया है, जिससे अनुनासिक शब्द बोले, अनुनासिकता लग गया है जिससे चिड़िया, ठीक, चिड़िया बहुवचन बन गया। गुड़िया गुणिया, ठीक, बहुवचन बन गया। अब आगे देखिए बहुवचन कैसे बनाया जाता है। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन में प्रयोग करने के लिए आ का ए किया जाता है। जैसे किताब है, किताबें, ठीक, गाय है, गायें इत्यादि। आगे देखिए इकारांत तथा ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में बड़ी ई को छोटी ई करके या लगाया जाता है। ई तथा छोटी ई तथा बड़ी ई को इया कर दिया जाता है। जैसे नदी है, नदियाँ, लड़की है, लड़कियाँ। ओके, आगे देखिए उकारांत या उकारांत शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए बड़ा ऊ को छोटा ऊ तथा अंत में ए का उपयोग किया जाता है। जैसे वस्तु है, वस्तुएं, ठीक, बहू है, बहुएं इत्यादि। ओके, आगे संज्ञा के लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन में प्रयोग गण, वर्ग, जन, वृंद आदि शब्द लगाकर भी किया जाता है। ठीक, संज्ञा के पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों में बहुवचन अगर बनाना है तो गण, वर्ग, जन, वृंद आदि शब्द लगाकर भी बनाया जाता है। जैसे श्रोता है, श्रोता को बहुवचन बनाना है तो गण जोड़ दीजिए, श्रोतागण बहुवचन हो गया। अधिकारी है, अधिकारी में वर्ग जोड़ दीजिए, अधिकारी वर्ग बहुवचन हो गया। उसी प्रकार देखिए आगे कतिपय व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाओं के भी परिस्थिति अनुसार बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि बहुवचन का सर्वाधिक प्रयोग जातिवाचक संज्ञा का ही होता है। ओके, जैसे जयचंदों ने हमेशा देश की सुरक्षा को खतरे में डाला। वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। आगे देखिए विभक्ति के प्रयोग से बहुवचन निर्माण की प्रक्रिया में कतिपय परिवर्तन आते हैं। आ, बड़ा ए जिन शब्दों के अंत में आते हैं उनका अंतिम स्वर ओ हो जाता है। ठीक, देखिए लड़कों ने पढ़ा, पुस्तकों ने लिखा। ओके, आगे देखते हैं संस्कृत के आकारांत संस्कृत हिंदी की सभी उकारांत तथा अवकारांत संज्ञा शब्दों का बहुवचन में प्रयोग करने के लिए अंत में ओ किया जाता है। यदि किसी विभक्त का प्रयोग हुआ है, जैसे साधुओं को खाना खिलाओ, घरों में लोग रहते हैं। ओके, आगे देखिए इकारांत तथा ईकारांत शब्दों का बहुवचन के रूप में प्रयोग करने के लिए यदि उसके बाद विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हो तो यूं, ठीक, यूं लगा दिया जाता है। जैसे मुनियों का आश्रम जंगल में था। ओके, नदियों का जल स्वच्छ है, यूं लगा है ना। गाड़ियों में ईंधन डालो। आगे देखिए
द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। भाववाचक तथा गुणवाचक शब्दों का प्रयोग भी हमेशा एक वचन में होता है। नोट करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे इंपॉर्टेंट सब है यहाँ पर, ठीक। और एक बार आप लोग हमारे कहने पर एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, फिर से वीडियो रोक करके पढ़ते हुए जाइएगा। ओके, हमारे वीडियो हमारा मतलब पढ़ाने के बाद आप जो है एक बार वीडियो रोक रोक करके पूरा पढ़ लीजिएगा, बहुत ही काम आएगा आप सभी के। आगे देखते हैं। देखिए, जैसे डाकू दुकान का सारा सोना ले गए, ठीक। उनकी सदायता सदा सहायता के सभी कायल हैं, ठीक। उनकी सदा सहायता के सभी कायल हैं। आगे देखिए, इम्पोर्टेंट है। हिंदी के कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे प्राण, दर्शन, आंसू, समाचार, हस्ताक्षर इत्यादि। ओके, ऐसा ये सब जो है बहुवचन में हमेशा ही प्रयोग होते हैं, हमेशा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं कारक। देखिए, संज्ञा तथा सर्वनाम के रूप से उसका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध सामने आता है, उसे कारक कहते हैं, ठीक। संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसके वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध सामने आता है, उसे कारक कहते हैं। जैसे रमेश ने महेश को जेब से पैसे निकाल कर दिए। इस वाक्य में रमेश ने महेश को जेब से, ठीक है, रमेश ने महेश को जेब से पैसे निकाल कर दिए। इस वाक्य में रमेश ने महेश को जेब से संज्ञा शब्दों में परिवर्तन है, जो पैसे निकालने की क्रिया से संबंध निर्धारित करता है। इन शब्दों को संज्ञा के कारक के रूप कहते हैं, ठीक। संज्ञा के कारक रूप कहते हैं। कारकीय रूप निर्धारण के लिए संज्ञा या सर्वनाम के बाद चिन्ह आता है, उसे विभक्ति अथवा परसर्ग कहते हैं। देखिए, विभक्ति से बने शब्द रूप को विभक्त्यंत या पद कहते हैं। ओके, विभक्ति से बने शब्द रूप को विभक्त्यंत या फिर पद कहते हैं। और हिंदी में कारक के 8 भेद हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ओके, तो चलिए सबको देखते हैं बारी बारी से। देखिए, कारक है विभक्ति, विभक्ति जिसे परसर्ग भी कहा जाता है। ओके, इसको भी नोट रखिएगा। क्या पता विभक्त ना पूछ करके परसर्ग कह दिया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई परसर्ग शब्द ही नहीं सुने थे। तो ध्यान रखिएगा, विभक्त को ही परसर्ग कहते हैं। देखिए, कर्ता ने परसर्ग है, ने विभक्ति, ठीक। कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। ओके, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, हिंदी में विभक्तियां की 2 प्रवृत्तियां मिलती हैं। हिंदी में विभक्तियों की 2 प्रवृत्तियां मिलती हैं, विश्लिष्ट और संश्लिष्ट, ठीक। पढ़ते हैं। संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियां शब्द से पृथक लगाई जाती हैं, ठीक। संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियां शब्द से पृथक लगाई जाती हैं, जैसे राम ने, ठीक, वृक्ष पर इत्यादि शब्द इत्यादि। जबकि सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्तियां शब्द से
संयुक्त यानी जुड़ी रहती हैं। जैसे उसने, उस ने जो है ये विभक्ति है ना, परसर्ग है। देखिए सर्वनाम में जुड़ा हुआ है और संज्ञा में देखिए सब अलग अलग है, राम ने। ठीक, तुम, ये देखिए को जो है ये परसर्ग है यानी विभक्त है, सर्वनाम में जुड़ा है, तुमको इत्यादि। ओके, आगे देखते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति ने का प्रयोग भूतकालिक वाक्यों में होता है। करण तथा आपादान कारक विभक्ति से समान लगती है, किंतु इनका प्रयोग पृथक अर्थों में होता है। करण कारक, करण कारक में संज्ञा का क्रिया से संबंध का बोध होता है, संज्ञा का क्रिया से संबंध का बोध होता है। ठीक, करण कारक से। जबकि आपादान में किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है। ठीक, आपादान में जो होता है वह किसी वस्तु से अलग होने का भाव प्रकट होता है, और करण में जो है वो जोड़ने का भाव प्रकट होता है। ये नोट करके रखिएगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसी में। आपादान, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है ना, तो यहाँ आपादान हो जाएगा, और संज्ञा जो है वो संबंध का बोध कराता है, जोड़ता है। ओके, देखिए यहाँ पर उदाहरण भी देख लीजिए। राम ने डंडे से उसे पीटा, यह करण कारक है। ओके, और मोहन ने कुत्ते को घर से निकाला, यह अपादान कारक, अलग कर दिया ना, ये पीट तो रहा है लेकिन अलग नहीं कर रहा है, और मोहन ने कुत्ते को घर से निकाला, यह अपादान कारक हो गया। अब कारक की विभक्ति प्रयोग के उदाहरण हैं कुछ, उसको देख लीजिए, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए तभी दिखाई देगा, वरना नहीं दिखाई देगा। ओके, देखिए कर्ता के कुछ उदाहरण हैं। राम ने रोटी खाई, उसने लड़ाई लड़ी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मैंने उसे पढ़ाया, सीता ने गीता पढ़ी। ठीक, ये तो कर्ता। अब कर्ता के उदाहरण थे, अब ये कर्म के देखिए। पिता ने पुत्र को डांटा, राम ने श्याम को मारा, यह कर्म है। ठीक, कर्ता ने कर्म को करण से है, वह चाकू से मारता है, उसने पेड़ को कुल्हाड़ी से काटा। ये करण कारक के उदाहरण थे। संप्रदान के देखिए, उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी, वह मुझको रुपए दे रहा था। ये संप्रदान कारक है। ओके, और आपादान में देखिए, हिमालय से गंगा निकलती है, छत से कूद गया, शोर शोर सुन वह घर से बाहर आ गया, वह नदी से पानी ला रहा है, वह बाजार से सब्जी ला रही है। ठीक, ये आपादान के उदाहरण है। संबंध के देखिए, यह राम की किताब है, संबंध है ना, राम की किताब है, यह प्रेमचंद का उपन्यास है, संबंध जोड़ रहा है ना, उपन्यास जो है किसका है, प्रेमचंद का है। अधिकरण में देखिए, तुम्हारे घर में 10 लोग हैं, अधिकरण में, दुकान पर कोई नहीं है। ओके, तो ये सब थे कारक की विभक्ति प्रयोग के उदाहरण। ठीक, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए आपादान से अलग होना, संबंध कारक में पर संबंध का अधिकरण में पर। ओके, अब चलते हैं हम लोग MCQ यानी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता। प्रत्येक, ठीक, प्रत्येक शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है, प्रत्येक वैसे के वैसे ही रहता है।
कहीं भी प्रयोग करो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, प्रत्येक है प्रत्येक ही रहेगा। और चिड़िया, दर्शन, साधु, ये सब जो है बहुवचन में इसका प्रयोग होता है। आगे देखिए, कारक के भेद। ठीक, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? बताइए। दिन। दिन जो है स्त्रीलिंग नहीं, बाकी सुबह, सांझ, दोपहर ये सब जो है स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बुढ़ापा। बुढ़ापा जो है पुल्लिंग शब्द है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें भी पुल्लिंग ही पूछा था क्या? हाँ, चलिए देखिए, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 5। ऑप्शन नंबर डी सही है, आलस्य। ओके, आलस्य पुल्लिंग शब्द है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बताइए। गिलहरी। गिलहरी स्त्रीलिंग शब्द है। राम कलम से लिखता है। कलम से लिखता है, वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, करण का। ठीक, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक, राम कलम से लिखता है। आगे देखिए, लिंग किस भाषा का शब्द है? लिंग, बताइए। संस्कृत भाषा का शब्द है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है? बताइए, इनमें जातिवाचक पुल्लिंग शब्द संज्ञा क्या है? बताइए, जातिवाचक। चपरासी। चपरासी जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है। ओके, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही है, ठकुराइन। ओके, आगे देखिए, दही शब्द है। बताइए, दही शब्द क्या कैसा है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग? बताइए। दही शब्द जो है पुल्लिंग है। आगे देखिए, लिंग भेद में किसका रूपांतर नहीं होता है? बताइए। अभी हम लोगों ने पढ़ा है और आप लोगों को सबका एकदम सटीक और सही आंसर देना है, क्योंकि अभी अभी पढ़े हैं। बताइए। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, सर्वनाम। ठीक, सर्वनाम का रूपांतर नहीं होता। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अरहर। ओके, अरहर स्त्रीलिंग शब्द है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए। बचपन शब्द। बचपन शब्द जो है पुल्लिंग है। आगे देखिए, अध्यापक शब्द का सही स्त्रीलिंग होगा, क्या होगा? होता है, बताइए। अध्यापिका। आगे देखिए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में कौन सा विषम संयोजन है? बताइए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा विषम संयोजन है? श्याम और श्यामी। ठीक, ये जो है विषम संयोजन है, बाकी जो है प्राचार्य, प्राचार्या, मोर, मोरनी, सेवक, सेविका, ये सब जो है सम संयोजन है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 18। बताइए। नमक। नमक जो है स्त्रीलिंग शब्द है।
आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए। सदन। सदन जो है एक पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? बताइए। रवि। रवि को छोड़कर, ठीक, सभी के सब स्त्रीलिंग है। नदी, गंगा, गाय, ये सब स्त्रीलिंग है, लेकिन रवि जो है स्त्रीलिंग नहीं है। किस शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है? बताइए। साधु। ठीक, साधु शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है। चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा? चिड़िया। ओके, चंद्रकाल की वो क्या बोलते हैं, अनुनासिकता लग जाएगा चिड़िया को, चिड़िया के ऊपर, तो चिड़िया हो जाएगा बहुवचन हो जाएगा। आगे देखिए, किस संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता? बताइए, किस संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा का। द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता। सोना को क्या लिखोगे, लिखोगे बताओ। सोनाओ, सोने। द्रव्यवाचक, द्रव्य है, सॉरी, हम तो धातु बोल रहे थे। द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता। ओके, जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब जो है द्रव्यवाचक है। पेट्रोल को क्या लिखो, पेट्रोलों, नहीं बनता है। ठीक, द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता। आगे देखिए, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? बताइए। सभी का। ठीक, आंसू, दर्शन, प्राण, इस इन सभी का बहुवचन में प्रयोग होता है। आगे देखिए, प्रत्येक शब्द का बहुवचन सदा होता है। बहुवचन बोल रहे हैं, प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदा होता है। बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, एक वचन में। ठीक, प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए। मूर्खता। ठीक, मूर्खता पुल्लिंग शब्द है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बुढ़ापा जो है पुल्लिंग है। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्या। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है? भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है? भारतीय शब्द का बहुवचन भारतीयों होता है। आगे देखिए, किस कारक में किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है? बताइए। किस कारक में से का विभक्ति का प्रयोग साधन के रूप में होता है या साधन के अर्थ में होता है? बताइए। करण। ठीक, करण। आगे देखिए, किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग अलगाव के अर्थ में होता है? उसमें साधन के रूप में होता है करण में, और इसमें जो है अलगाव के रूप में होता है। किसमें होता है बताइए? आपादान में। ठीक, आपादान विभक्ति, आपादान में, आपादान कारक में से का प्रयोग
अलगाव के लिए होता है, और इसमें कौन सा था बताइए। करण कारक में साधन के रूप में होता है। ओके। सुधा नेहा को हाथ से मारती है। सुधा नेहा को हाथ से मारती है। बताइए कौन सा कारक है इसमें। मारना यानी साधन का प्रयोग कर रही है ना। हाथ एक साधन के रूप में प्रयोग हो रहा है। करण कारक। आगे देखिए। देखिए आ गया ना। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है बताइए। वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं। अलग जहाँ होना पाया जाता है वहाँ अपादान कारक होता है। आगे देखिए। पानी, पानी का लिंग निर्धारित करें। बताओ पानी का लिंग, बताओ पानी का लिंग क्या होता है। पानी एक पुल्लिंग है। ओके। पानी पुल्लिंग है। आगे देखते हैं। साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का बहुवचन निर्धारित करें। ओहो, वचन निर्धारित करें कहना था, बोल भी दिए। चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही है। बहुवचन होता है साधु। ठीक, साधु बहुवचन में प्रयोग होता है। आगे देखिए। युवा वर्ग का वचन निर्धारित करें। बताइए युवा वर्ग बहुवचन है। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है बताइए। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। चांदी। ओके। चांदी स्त्रीलिंग है, और बाकी सब धातुओं का पुल्लिंग में प्रयोग होता है ना, पढ़े थे हम लोग। आगे देखिए, कुछ अपवाद को छोड़ करके सब पुल्लिंग में होते हैं। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। किताबें। ठीक, किताबें स्त्रीलिंग शब्द है। आगे देखिए। क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह कारक कहलाता है। बताइए क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह कारक कहलाता है। बताइए कर्म कारक। ठीक, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक होता है। आगे देखिए। वह कार मेरी है, इस संबंध में मैं, सॉरी, इस वाक्य में कौन सा कारक है बताइए। बताइए, संबंध बता रहा है ना, संबंध कारक हो जाएगा। वह कार मेरी है। तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। पर, बताइए। तोता डाली पर बैठा है, मैं पर अधिकरण। ओके। अधिकरण। अगला देखिए। पिता ने पुत्र को डंडे से मारा, इसमें कौन सा कारक है बताइए। करण कारक है। ओके। साधन के रूप में प्रयोग कर रहा है पिता डंडे को। आगे देखिए। क्षत्रिय शब्द का स्त्रीलिंग होगा। बताइए क्षत्रिय शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा छत्राणी। ठीक। ऑप्शन नंबर सी सही है, छत्राणी।
और देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बताइए। 44। लिपि। लिपि जो है स्त्रीलिंग शब्द है। आगे देखिए, बुद्धिमान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? बताइए, बुद्धिमान का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, बुद्धिमती। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्न में एक वचन बहुवचन युग्म सही नहीं है। बताइए किसमें? सभापति, सभापत्नी, ये युग्म सही नहीं है बहुवचन का। इंद्र इंद्राणी, नायक नायिका, अध्यापक अध्यापिका, ये सब सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है इस प्रश्न के हिसाब से। आगे, महाशय। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, या स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बताइए महाशय शब्द का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, महाशया। ओके, महाशया। आगे देखते हैं, कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? बताइए। कवित्री। ठीक, कवयित्री। आगे देखिए, घोंसले से पक्षी निकला। घोंसले से पक्षी निकला, घोंसले से अलग हो रहा है। ध्यान रखिएगा, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हो रहा हुआ है या हो रहा है? बताइए। आपादान। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? बताइए, इनमें से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है? हस्ताक्षर। ओके, हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता? प्रत्येक। ठीक, प्रत्येक जो है हमेशा बहुवचन में प्रयोग नहीं होता। बाकी दर्शन, प्राण, समाचार, हस्ताक्षर, ये सब जो है बहुवचन में हमेशा प्रयोग होते हैं। आगे देखिए, नेता का सही स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? बताइए, नेता का सही स्त्रीलिंग शब्द। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, नेत्री। वह जन्म का भिखारी है। इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए आपादान संबंध। ठीक, बताइए। 54 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, संबंध का। ठीक, वह जन्म का भिखारी है, संबंध बता रहा है ना। आगे देखिए, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? बताइए, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? एक एक बार आप लोगों को फिर से बता दे रहे हैं विभक्ति का प्रयोग। ठीक, कर्ता ने, कर्ता में ने विभक्ति होता है। ठीक, कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। ठीक, याद रखिएगा। बताइए, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? दात्री। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। देख लीजिए, गौर से देखिए, नहीं तो कंफ्यूजन तो हो जाएगा भाई। दात्री। आगे देखते हैं,
शिकारी ने बाघ मारा, इस वाक्य में किस कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है? देखिए परसर्ग पूछ लिया ना, अभी विभक्ति पूछता तो आप लोग समझ जाते, परसर्ग आते ही कंफ्यूज हो जाते, लेकिन विभक्ति का दूसरा नाम ही परसर्ग है। ठीक, बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, कर्म कारक। ठीक, बाघ मारा, कर्ता ने, कर्म कारक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित तत्सम शब्दों में से पुल्लिंग नहीं है, बताइए कौन सा पुल्लिंग नहीं है? दया, दया पुल्लिंग शब्द नहीं है, बाकी पवन, पत्र, गगन ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। अगला है, निम्नलिखित तत्सम शब्दों में से स्त्रीलिंग है, बताइए। कृति, कृति एक स्त्रीलिंग शब्द है। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग है, बताइए। पुल्लिंग शब्द क्या है? विरोध, विरोध एक पुल्लिंग शब्द है, बाकी सब गरिमा, महिमा ये सब पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द हैं। ओके, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग या प्रयोग बहुवचन में होता है? बताइए, किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है? साधु। ठीक, साधु शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? बताइए। प्राण। ठीक, प्राण शब्द का प्रयोग बहुवचन में हमेशा होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए। 62। ठीक, 62, 62 का दूसरा ऑप्शन नंबर 4 सही है, मोती। ठीक, मोती जो है पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संज्ञा का प्रयोग प्रायः एक वचन में होता है? बताइए, किस संज्ञा का प्रयोग प्रायः एक वचन में होता है? क्वेश्चन नंबर 63, द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। हे, अरे किस कारक का परसर्ग है या विभक्ति है? संबोधन का है। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखिए, तुम्हारे घर में कौन है, इस वाक्य में किस कारक का परसर्ग या विभक्ति है? बताइए। अधिकरण। ठीक, तुम्हारे घर में कौन है। अगला क्वेश्चन, चट्टान शब्द किस लिंग से संबंधित है? बताइए, चट्टान शब्द स्त्रीलिंग से संबंधित है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए। दही, दही जो है पुल्लिंग शब्द है। और आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन। ठीक, तो ये तो थे व्याकरण से लिंग, वचन तथा कारक के 68 प्रैक्टिस सेट। ठीक, 68 में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया? जिस पर टिक नहीं लगा है जिस पर टिक लगा उसको छोड़ करके। ठीक है, और हो सकता है कल या परसों में आपको हिंदी का मैराथन क्लास मिल जाए, तो मैराथन क्लास के लिए तैयार रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके मित्रों का भी भला हो जाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।